आज विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व हिंदू महासंघ के संरक्षक माननीय योगी जी के आदेश, आशीर्वाद, निर्देश पर आज जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह गंगवार का निर्देश हुआ है, महंत मुकेश नाथ जी महाराज का आदेश हुआ है कि भाजपा प्रत्याशी जो नगर पालिका उपचुनाव में सोनाली जैन प्रत्याशी के रूप में हैं, उनके लिए विश्व हिंदू महासंघ तन मन धन से सहयोग करे और उनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जिससे हिंदुत्व की रक्षा हो। प्रदेश में जो हिंदुत्व की विचारधारा है वह आगे बढ़े। इसी क्रम में आज विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शिवाजी जी, मंडल प्रभारी अनिल डोंगरा जी और जिला प्रभारी अवधेश जी यादव, जिलाध्यक्ष रवि राठौर, मातृशक्ति जिलाध्यक्ष ऋतु समाधिया जी, जिला उपाध्यक्ष आशा कौशिक जी, अनीता मोदी जी, जिला प्रभारी प्रियंका राजपूत जी, चेष्टा श्रीवास्तव जी नगर अध्यक्ष और सोनू जी सहित मीडिया प्रभारी मनोज जी सहित सभी लोगों ने आज इसके पूर्व यहाँ पर हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ सुरेश बाबू जी एडवोकेट सहित सभी लोगों ने आज भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में निर्णय लिया है कि हम सभी लोग यहाँ से तन मन धन से सहयोग करके सहयोग क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और आज इस अवसर पर हम अनिल डोंगरा जी से अनुरोध करेंगे कि आप अपने विचार रखें। कि हमारा और संगठन का तो ये मकसद ही है, सोनाली जैन को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाना है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी एवं मुकेश नाथ महाराज का रात ही में निर्देश आया था कि जो है आप संगठन के समस्त पदाधिकारी सोनाली जैन के पक्ष में सब लोग तन मन धन से जुट जाएं, जिससे पूर्ण बहुमत से जो है सोनाली जैन विजयी बने। और सोनाली जैन का भी कहना है कि हम जो 2 साल हमारी मां ने जो विकास में जो भी कमी रह गई हो, हम उसको 2 साल में पूरा करेंगे। कुछ विरोधी तत्वों का कहना है कि सड़कें मड़कें उबड़ खाबड़ हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हर घर जल का विजन है, उससे कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन आज हमारे मोहल्ले में मंदिर के पास भी इतनी अच्छी सड़क डली हुई है कि अभी इससे पहले कभी इतनी अच्छी सड़क कभी नहीं डली थी। और ये वादा है कि 2 साल में जो भी विकास नहीं हुआ होगा, ललितपुर एक मॉडल के रूप में बिखरेगा और मॉडल बन जाएगा। ललितपुर जिला जो है यूपी में एक टॉप होगा। ये हम लोगों का सबका जो है सोचना है और सोनाली जी का भी ये कहना है। मैं इसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सोनाली जी का स्वागत करें। जिला प्रभारी प्रियंका राजपूत जी से अनुरोध है कि वह स्वागत करें। चेष्टा श्रीवास्तव जी से अनीता मोदी जी आए और सोनाली जी का स्वागत करें। कीर्ति तिवारी जी, अवधेश जी से अनुरोध है कि आए और विवेक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री अवधेश पटेरिया जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं सुरेश बाबू जी से अनुरोध करूंगा कि वह माल्यार्पण कर स्वागत करें। पवन शिवाजी का स्वागत अनिल डोंगरा जी से अनुरोध है कि वह स्वागत करें। धनपाल जी यादव के स्वागत के लिए मैं भाई बीरेन्द्र सोनू जी से अनुरोध करूंगा कि वह स्वागत करें। ललितपुर सेवा ग्रुप के अध्यक्ष सानू बाबा जी स्वागत के लिए मैं सोनू जी से अनुरोध करूंगा कि वह स्वागत करें।
मैं आदरणीय सुरेश बाबू जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार रखें। जैसा कि हमारे ललितपुर जनपद का नियम है कि पूर्व विधायक के जाने के बाद उनकी श्रीमती जी को यहाँ विधायक सभी लोगों ने, ललितपुर वासियों ने जिम्मेदारी से बनाया था, इसलिए हम भी चाहते हैं कि ऐसा मौका उनकी बहू को पुनः मिलना चाहिए। ये हम लोगों का कर्तव्य है कि ऐसा काम नियमित करें और तन मन धन से आप मिलकर समर्पण। देखो, उनके टाइम में बहुत विकास हुआ था स्वच्छता के मामले में। वहाँ बेंगलोर तक हाथों के नाम दिया गया था और सम्मान किया गया था उनका कि अधिक से अधिक सबसे अच्छा ललितपुर स्वच्छता के मामले में आया गया था और इसकी कितनी सब लोगों ने तारीफ की थी और जन जन अखबारों में हर जगह उनका कितना नाम रोशन किया था कि ललितपुर स्वच्छता के मामले में सबसे पहले रहा था। ऐसा नहीं है, उन्होंने सभी काम किए हैं और जगह जगह जो भी मोहल्ले में काम हो रहे हैं वो जितना बन सकता है पूरा प्रयास करके सरकार को साथ में लेते हुए सब काम हो रहे हैं। अतः ऐसा ना सोचें सब लोग कि उन्होंने कुछ काम किए। अभी कुछ समय से गलियों में खुदाई चली है, पाइपलाइन जल रही है, इसलिए गंदगी लग रही है, जिसका लोग जबरदस्ती हल्ला कर करके ऐसा पोगंडा बना के रखे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। जब पाइपलाइन बिछ जाएगी तो वहाँ पूरे मोहल्ले में गलियां बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी नालियां बन जाएंगी और पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। यहाँ किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वर्ग के, किसी भी एरिया में, चाहे कहीं मोहल्ले में चले जाएं, हर मोहल्ले में सफाई के मामले में पूर्ण कर्तव्य नगर पालिका निभाती आ रही है और निभाती रहेगी। ये हम लोगों का पूर्ण आश्वासन है और हमेशा हमेशा हम लोग सब तन मन धन से इन लोगों सबके साथ हैं। ये हमारा विश्व हिंदू महासंघ हमेशा इनके साथ रहेगा। जय हिंद। अनुरोध करूंगा भाजपा प्रत्याशी जो कि विकास की राह पर निकली हैं और उन्होंने पूरा सासों माँ का सपना पूरा करने का जो संकल्प लिया है उसको जन जन तक कैसे पहुंचा रही हैं। प्रथम मैं विश्व हिंदू महासंघ संगठन का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपना मूल यहाँ बुलाकर मुझे अपना समर्थन प्रदान किया। बहुत 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 आपका आभार। तत्पश्चात आपने जो मुझे संगठन व समर्थन प्रदान किया है वह मेरे लिए सर्वोपरि है, कि कोई भी कार्य बिना संगठन के नहीं हो सकता। मेरे लिए संगठन ही प्राथमिकता है और मैं नगर विकास के लिए जो कार्य कर रही हूँ वो एक व्यक्ति विशेष का तो कार्य है नहीं, कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए तो कार्य कर नहीं सकती हूँ। संगठन को ही साथ में लेकर किसी क्षेत्र का, किसी नगर का विशेष का विकास किया जा सकता है और जब संगठन मेरे साथ है तो मैं चाहूँ और विकास की लहर लाऊंगी। आपने जो विश्वास मेरी माँ के कार्यों पर दर्शाया, जो विश्वास किया है, वही विश्वास मैं संगठन का साथ में लेकर चलूंगी और संगठन के विकास के लिए निरंतर कार्य करूंगी। बोलिए भारत माता की जय। के सम्मान में भाजपा मैदान में, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, सोनाली भाभी आई है, नई रोशनी आई है, सोनाली भाभी आई है, नई रोशनी आई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम। कोई नहीं है टक्कर में, जो खड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी लगा रहे हैं, विकास को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे में? क्या समय कम था या कैसे कार्य पूरे नहीं हुए, या अब युवा के हाथ में अब ये सीट आने वाली है तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जनता को नमस्कार करती हूँ। विकास को लेके जो विपक्ष बार बार हमारे सामने चुनौतियां दे रहा है कि विकास नहीं हुआ, तो मैं विपक्ष पार्टी से यही कहना चाहूंगी, जहाँ जहाँ आपको विकास नहीं हुआ है वहाँ आपकी आंखें बंद हैं, क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप वो रास्ता दिखाई नहीं रहे हो जहाँ पे विकास हुआ है। अभी सभी को पता है कि इस समय बहुत बारिश हुई है, रास्ते में बहुत सारी लाइनें खुद रही हैं, पाइपलाइन जो नल जल योजना है हमारी योगी मोदी जी की, वो हमारे नगर में विकास की ओर अग्रसर हो रही है। तो बहुत जगह रास्ते इस वजह से खुले हुए, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। 125 टेंडर, लगभग इससे ज्यादा भी टेंडर है जो मम्मी के कार्यकाल में ही अपने लागू हो गए थे और क्रियान्वित हो गए थे। आप देखिए विक्टोरिया लाइट, जहां शहर के प्रवेश द्वार हैं, बहुत मेन जो प्रवेश द्वार है वहां पे विक्टोरिया लाइट से शहर को सुसज्जित किया गया है।
हमारे पुराने जो कुआं और बावड़ी थी उनको माँ ने मिटाया नहीं, उनका जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने प्राचीनता को अपने हाथ में लेके आधुनिकता का मिलन करके विकास को आगे बढ़ाया है, उसको मिटाया नहीं और आगे अग्रसर नई सोच के साथ भी समन्वय करके आगे अग्रसर हुई है। माँ ने बहुत नेक कार्य किए हैं। 2 साल का समय बहुत कम होता है। आप सोचो 2 साल में इतना कार्य करना क्या कम है? अस्वस्थता होने के बाद भी उनने विकास को निरंतर ही किया है। अभी थोड़ा कम है। और जो रोड की गंदी नालियों की जो फोटो डाल रहे हैं, तो इस समय गंदी नालियां माँ की वजह से नहीं है। 3 महीने से शासन प्रशासन के हाथ में है, सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो गंदी है तो ये प्रशासन उसके लिए उत्तरदायी है, ना कि मेरी माँ उत्तरदायी है। जब तक माँ थी, आप कहीं का भी वीडियो डाल के देखिए, कहीं भी अस्वच्छता नहीं थी, हर जगह सफाई थी। वो स्वच्छता को प्रधानता देती थी।